अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको रिवीजन करवाई जा रही है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आपको जो काम पहले व्हाट्सएप किया जा चुका है, सेंड किया जा चुका है, आपको उसके बारे में पता चले कि आपको उसको पढ़ना आता है या नहीं आता, आपको उसकी समझ आ रही है, आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं खुद से। और जब रीडिंग करते हैं तो आपको उसकी समझ आती है या नहीं, और आपकी वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज हो। और आप लोगों ने जब भी आप लेक्चर सुनने के लिए बैठें तो आप लोगों ने बुक्स जो है वो अपने हाथों में रखनी है ताकि आप लोग साथ साथ जो है उसको पढ़ सकें, रीडिंग कर सकें, उसके मीनिंग्स लिख सकें और आपको पता चले कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 4 से, जिसका नेम है रेन इन समर। ठीक है, गर्मियों की बारिश। गर्मियों में बारिश, तो इसमें जो है आपको जो गर्मी बारिश जब होती है तो कैसे होती है, मीन क्या कि जब गर्द गुबार होती है तो गर्मी में तो बारिश होती है जिससे हम लुत्फानंदोज होते हैं। गर्मियों की जो धूप है जला देने वाली, उसमें तंग सड़क पर बारिश जो है वो किस कदर अच्छी लगती है, ये किस तरह छत पर खड़खड़ाती है जब आपको आवाज़ आती है बारिश के गिरने की, बारिश के कतरों की, तो ये आवाज़ किस तरह की होती है। ठीक है, इस तरह लग रहा होता है जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा हो या बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे हो, इस तरह की आवाज़ जो है वो पैदा होती है। और फिर बारिश चूँकि अक्सर काफ़ी तेज़ होती है तो उससे क्या होता है, बारिश का पानी जो है वो पाइप्स में जमा हो जाता है और जब वो पाइप से निकलता है काफ़ी तेज़ी से बहता हुआ, ताकि उसमें पाइप में ब्लॉकेज ना हो जाए, काफ़ी तेज़ी से बहता हुआ बाहर निकलता है और खिड़की के शीशों से या विंडो से बाहर गिरता हुआ आपको जब वो पानी बरस रहा होता है तो आप लोगों में एक अजीब ही एक्साइटमेंट और आप काफ़ी उससे लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट शो होती है उससे। उसकी जो डिफरेंट साउंड होती है बारिश की, वही हमें बारिश का सुनते ही उसकी खुशबू और उसकी जो साउंड है वो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट को पैदा कर देती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा जो है वो है कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश किस कदर खूबसूरत है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, गर्द और गर्मी के बाद, इन द ब्रॉड एंड फाइवी स्ट्रीट, कुशादा और तपती हुई गली में, इन द नैरो लेन, तंग गली में, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश किस कदर खूबसूरत है। ठीक है, तो हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे। फर्स्ट वर्ड है डस्ट, तो डस्ट का मीन क्या है, गर्द। ठीक है, डस्ट का मीन क्या है, गर्द। नेक्स्ट वर्ड है हीट, हीट का क्या मीन है, गरम। ठीक है, उसके बाद है ब्रॉड, ब्रॉड का मीन क्या है, कुशादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फायरी, फायरी क्या है, तपता हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नैरो, नैरो का मीन क्या है, तंग। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट वर्ड आ रहा है क्लैटर्स, क्लैटर्स का क्या मीन है, खड़खड़ाना। ठीक है, क्लैटर्स का मीन क्या है, खड़खड़ाना। रूस किसका, बारिश का, छत पर खड़खड़ाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, बारिश किस कदर छतों पर खड़खड़ाती है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, घोड़ों के समों के भारी कदमों की आवाज की तरह। हाउ इट गशीज एंड स्ट्रगल्स आउट, किस तरह ये जोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, छिलकने वाले पाइप के गले से। अक्रॉस द विंडो पैन, खिड़की के शीशे के पार। इट पोर्स एंड पोर्स,
लगातार बरसती है और बरसती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बारिश जब होती है और उसके कतरे जो हैं वो गिरना ही स्टार्ट होते हैं तो आपको किस कदर जो है उसकी एक्साइटमेंट जो है वो आपको शो करती है। और उसके बाद जो है जब पानी पाइप्स में जमा हो जाता है तो वो कैसे तेजी से बहता हुआ गटरों की तरफ बह जाता है। ठीक है, अब देखें इसमें फर्स्ट वर्ड आ रहा है क्लटर, जिसका मीन मैंने आपको लिखवाया है खड़खड़ाना। ठीक है, उसके बाद वर्ड आ रहा है हूफ। हूफ क्या है? घोड़े के पांव। ठीक है, हूफ क्या है? घोड़े के पांव। उसके बाद देखें नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गशीस। गशीस का क्या मीन है? जोर से बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना? पानी का। पानी जो तेजी से बहता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है, कहां से? थ्रोट, गले से। गला, इसका थ्रोट का मीनिंग है गला। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग का मीनिंग है छलकना। ठीक है, तो पानी कहां से छलकता हुआ बाहर को निकलता है? स्पाउट। स्पाउट कहते हैं पाइप, किसी भी पाइप को। ठीक है, जिसमें से पानी जो है बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अक्रॉस द विंडो पैन। पैन क्या है? खिड़की का शीशा। विंडो पैन है ना, तो वो क्या है? खिड़की का शीशा। और नेक्स्ट वर्ड है इट पोर्स एंड पोर्स, लगातार बरसती है। तो पोर्स क्या है? बरसना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आपका ये पॉइंट जिस पोइट ने लिखी है, क्या नाम है उसका? W.H. लॉन्गफेलो। तो W.H. लॉन्गफेलो जो है वो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हम उसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट स्टैंडा की जो है वो रीडिंग करते हैं कि रेन इन समर इज ट्रूली अ लव लेटर about the nature told through the perspective of a rain shower। तो वो इसमें क्या बता रहा है कि पोइट भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बारिश को लेकर। तो वो कह रेन को देखकर क्या उसकी हैप्पीनेस जो है वो एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अबाउट रेन। तो वो इस बारे में क्या बताता है कि बूंदाबांदी और शावर से, गर्मियों की गर्मी और मिट्टी से कैसे बारिश जो है वो हमें निजात दिलाती है, कि कितनी ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है और इस सब में। तो लॉन्गफेलो इसमें बात करता है कि मौसमी गर्मा में बारिश वाकई फितरत के बारे में एक मोहब्बत का खत है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है थ्रू सच एज द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ लाइक the tramp of hooves to the description of school boys running through the puddles, influencing them in its riling and turbulent ocean। ठीक है, तो उसमें वो क्या कह रहा है कि बारिश जो है वो वाकई में फितरत के बारे में एक मोहब्बत है। ठीक है, हमारे में मोहब्बत पैदा करती है। और बारिश की छतों पर गिरने की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे समुद्र में पानी की लहरें बह रही हों और बहुत ज़्यादा शोर होता है और पानी तेज़ी से बहता जा रहा होता है। बिल्कुल उस तरीके से ये जब पानी जमा हो जाता है तो बच्चे जो हैं गलियों में निकल आते हैं और कैसे वो छड़के मारते हुए उसके अंदर जो है वो शोर मचाते हैं। तो बारिश के गिरने की आवाज़ जो है वो बिल्कुल उसी तरीके की है कि जैसे बच्चे शोर कर रहे हों या समुद्र का पानी बह रहा हो। ठीक है, तो ये तो क्योंकि बारिश जो है वो छोटों से लेकर बड़ों तो हर एक में एक एक्साइटमेंट जो है वो पैदा कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है वो अपना उसको कन्वे करने की कोशिश कर रहा है बारिश के उसके मंजर को। लॉन्गफेलो इज एबल टू कन्वे अ विविड पोर्ट्रेट ऑफ व्हाट द रेन शावर मीन्स इन वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ हालात में बारिश के शावर का वो क्या मतलब बता रहा है कि फ्रॉम पीपल टू एनिमल्स टू नेचर इटसेल्फ लॉन्गफेलो constructs a clear picture of the many ways
दैट रेन इज बोथ ब्यूटीफुल एंड अप्रिशिएटेड। ठीक है, इसमें वो क्या है कि वो खुद ही फितरत के बहुत सारे तरीके से फितरत को जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि बारिश की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कि ना सिर्फ बारिश जो है गर्म और गर्द गुबार जो आलूद दिन को ठंडा करने का असर देता है, बल्कि ये बुखार ज़्यादा इंसान को भी सुकून देती है और स्कूल के बच्चों को खुश करती है कि किस तरीके से बारिश जो है वो मुख्तलिफ जिंदगियों में मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होती है। ठीक है, उसके बाद है कि not only rain is both beautiful and appreciated, not only does the rain lend a cooling effect to a hot and dusty days, but it soothes the feverish man and delights school children. It provides relief to animals like the leopard and the oxen who working the ground. Even the farmer is glad for the rain because he sees only his own thrift and gain in it as it nourishes his crops. वो कह रहा है कि बारिश जो है वो सिर्फ इंसानों को ही खुश नहीं करती है, ठीक है, बल्कि ये जानवरों पे भी बहुत अच्छा तासुर जो है वो डालती है कि इससे चीते और बैल जैसे जानवर भी जो है उनको राहत मिलती है जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसान भी जो है वो बारिश पर खुश होता है क्योंकि इस पर उसे उसमें अपना फ़ायदा और कामयाबी दिखाई देती है, क्योंकि उससे उसकी फसलों की परवरिश होती है। ठीक है, तो बारिश जो है वो सिर्फ आपको एक्साइटेड ही नहीं करती है कि आपको खुशी ही नहीं देती है, बल्कि उसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। ठीक है, the rain performs other functions as well, functions that are not readily apparent to the naked eye, but that the poet recognizes in the cycle of the rain falling from the sky. He says down to the graves, to the dead, down through chasms and gulfs profound, to the already to the dreary fountain head of lakes and rivers underground, and sees them when the rain is done on the bridge of color 7 climbing up ocean once more to heaven। ठीक है, इसमें जो है लॉन्गफेलो कायनात के वक़्त के तस्वुर के साथ उसको कंपेयर कर रहा है और बता रहा है कि ज़िंदगी के इस अजीम स्केल में जिस तरह से खिलाड़ी जो है वो मैदान में खेलता है तो उसके जो है वो डिफरेंट तरीके उसको काफ़ी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरीके से पैदाइश से लेकर मौत तक ज़मीन की धूल से आसमान तक जो है वो कायनात का अजीमुशान चक्कर जो है वो छोटे से अंसर में की हैसियत से इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि जैसे ज़िंदगी का तेज धार पहिया चलता है इसी तरीके से बारिश जो है वो इंसान के मूड स्विंग्स पे डिफरेंट तरीके से असरअंदाज होती है। ठीक है, अब जो है वो हम नेक्स्ट इसके पैराग्राफ का लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि एंड स्विफ्ट एंड वाइड, और तेजी से दूर दूर तक बहती है विद द मडी टाइड, गदले ज्वार भाटा के साथ, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स, दरिया की तरह जो गटर के नीचे गरजता है। द रेन वी वेलकम रेन, ठीक है, बारिश, हम बारिश को खुश आमदीद कहते हैं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या है, स्विफ्ट। स्विफ्ट का मीन है स्विफ्ट का मतलब है तेज रफ्तार। ठीक है, स्विफ्ट का मतलब है तेज रफ्तार। उससे नेक्स्ट वर्ड है वाइड। तो वाइड का क्या मीन है, वसी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मडी टाइड। ठीक है, तो मडी टाइड का क्या मीन है, गदला ज्वार भाटा। ठीक है, मतलब मट्टी का ढेर या मट्टी का बहना जो है। उसके बाद है गटर रोर्स, गटर रोर्स का मीन है गटर के पानी का गरजना। ठीक है,
तो यहाँ पे बारिश को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है कि बारिश जो है वो किस तरीके से जो है इंसान को एक्साइटेड कर देती है। तो बारिश को लेके पोइट जो है वो भी काफ़ी एक्साइटेड है और उसकी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट जो है वो इस पूरे पोइम में जो है वो शो हो रही है। ठीक है, अब देखें हम चलते हैं इसके आपको जो असेसमेंट शीट्स जो है वो डिलीवर की गई हैं, उसके अंदर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है कि आप लोगों ने मीनिंग्स लिखने हैं। वो आपको वर्ड्स दिए गए, आपने मीनिंग्स लिखने हैं और फिर उनकी सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग करेंगे और साथ में उनके सेंटेंसेस लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे वर्ड्स, देन हम उनके मीनिंग करेंगे और उसके बाद सेंटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है एम्पल। ठीक है, एम्पल का क्या मीन है? काफी। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज ample time to get to the airport। ठीक है, कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए काफी वक्त है। ठीक है, एम्पल का क्या मीन है? काफी। देयर इज एम्पल टाइम टू गेट टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए काफी वक्त है। नेक्स्ट वर्ड है बैच। बैच जिसका मीन है जत्था या दस्ता। ठीक है, तो इसका जो है हम सेंटेंस बनाएंगे, इट इज अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ये तलबा का एक नया जत्था है या दस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पैशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैशन। और पैशन का क्या मीन है? जुनून। पैशन का क्या मतलब है? जुनून। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे इसका, रीडिंग इज माई पैशन, के पढ़ना जो है वो मेरा जुनून है। नेक्स्ट वर्ड है रिबेट। रिबेट का मतलब है कटौती। हम इसका नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, आई डिड नॉट receive tax rebates this year। ठीक है, I did not receive tax rebates this year, इस साल मुझे टैक्स में कोई कटौती नहीं मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे? नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटी। प्लेंटी का मीन भी है वही है काफी। ठीक है, उसके बाद आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड। ठीक है, आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड, मेरे पास काफी खुराक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड उसमें आएगा फायरिंग। ठीक है, फायरिंग का क्या मीनिंग था? तपता हुआ या तपती हुई। ठीक है, गर्मी की बात हो रही थी। ठीक है, या आग की मानी गर्म भी हम लिख सकते हैं इसको। तो शी हैज
फायरी रेड हेयर के उसके बाद जो है वो सुर्ख रंग के आपकी मानिंद हैं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो है वर्ड्स आ रहे हैं जिनके आपने सिनोनिम्स राइट करने हैं। ठीक है, सेंटेंसेस की तो आपको समझ आ गई होगी, ये आप लोगों ने साथ साथ करते जाना है। ठीक है, ट्राई करें कि खुद से डिफरेंट जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने की ट्राई करें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम इसके सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। उसमें वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं और साथ में आपने सिनोनिम्स करने हैं। ठीक है, तो वर्ड्स हैं और नेक्स्ट सिनोनिम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है लेन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है वो लेन है। लेन पगडंडी कोई लाइन जो है, तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं इसका ओशन रूट, ओशन रूट, और उसके अलावा हम कर सकते हैं कंट्री पाथ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड आ रहा है स्विफ्ट। स्विफ्ट का मीन है तेज। ठीक है, तो उसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम ऑपोजिट होता है वर्ड का, तो उसका हम लिखेंगे स्विफ्ट का क्विक, मीनिंग्स में ही आ जाता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट लिखेंगे इमीडिएट। ठीक है, उससे नेक्स्ट वर्ड है मडी। मडी क्या था, गदला, मट्टी वाला, तो उसमें हम लिखेंगे अनक्लीन, डर्टी, अर्थ। ठीक है, अर्थ भी कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट वर्ड है नैरो। नैरो क्या था, तंग। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे शॉर्ट, और नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये आपके हो गए हैं वर्ड सिनोनिम्स। ठीक है, लेन का ओशन, रूट, कंट्री पाथ, और नेक्स्ट है स्विफ्ट, क्विक, इमीडिएट, और नेक्स्ट वर्ड है मडी, अनक्लीन, डर्टी, अर्थी, और नैरो, शॉर्ट, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो है लेक्चर नंबर 7 जो है वो खत्म हो रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसकी ट्रांसलेशन की भी। और नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग जो है वो इसकी समरी करेंगे। और ये वीडियो जो है यूट्यूब पर 24 आवर मौजूद रहेगी। 24 आवर के बाद इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को बार बार सुनना है और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है खुद से। जो आपको असेसमेंट शीट्स मिली हैं उनको सोल्व करें, ताकि इसको बार बार सुनेंगे तो आप सक्सेसफुली उन्हें हल कर सकेंगे। ठीक है, सोल्व कर सकेंगे। तो ऑनलाइन होम क्लासिंग में जो है क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जिस चीज़ की समझ नहीं आए वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।